आइए बच्चों, क्लास 8th के बच्चे, अब उनका ये जो डिस्काउंट का चैप्टर है ना 10B, उसमें जो क्वेश्चंस दिया है आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि ये जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है, ये जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको हम अपनी भाषा में ठीक ठीक समझ लें। जब अपनी भाषा में ठीक ठीक समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन ये लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। ये लिखा है द मार्क द प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज 4650 रुपीज। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर, कोई एक वाटर कूलर का मार्क प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। मार्क प्राइस किसे कहते हैं कि जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते वक्त उस पर जो MRP लिखा होता है, उस पर जो मूल्य लिखा होता है, दाम लिखा होता है, उस पर जो प्राइस लिखा होता है, छपा हुआ होता है, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कोई वाटर कूलर है, उस वाटर कूलर का मार्केट प्राइस कितना रुपया है। ठीक, द शॉपकीपर, दुकानदार, एक कोई दुकानदार है, वो ऑफर्स एंड ऑफर्स माने होता है देता है, ऑफर्स मतलब देता है, एंड ऑफ माने छूट, एक छूट देता है। कब छूट देता है? सीजन डिस्काउंट पर। सीजन आता है ना, होली का, दिवाली का, गर्मी का सीजन आता है, तो क्या दुकानदार लोग क्या करते हैं कि अपने पुराने माल को जल्द से जल्द खपा करके नया माल दुकान में भरना चाहते हैं। तो पुराने माल को तुरंत खपाने के लिए क्या करेंगे लोग? डिस्काउंट करेंगे, तभी तो लोग उसको खरीदेंगे, नहीं तो लोग तो हमेशा नया मॉडल नई चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो डिस्काउंट देते हैं लोग, माइक लगा देते हैं दुकान के सामने कि इस सामान पर इतना डिस्काउंट है, इस सामान पर इतना डिस्काउंट है। ठीक है, तो वो लोग डिस्काउंट देते हैं ताकि उनका माल जल्दी से बिक जाए। तो वही कह रहा है कि सीजन पे होता है, अक्सर दिवाली आता है, होली आता है, रक्षाबंधन आता है, तो चीज़ों पर डिस्काउंट लोग देते हैं ताकि सामान उनका जल्द से जल्द बिके। तो सीजन डिस्काउंट पर एक उसको छूट देता है दुकानदार, और कितना का छूट देता है? 18% का, यानी 18% का। ऑन इट का मतलब इसी पर, मार्केट प्राइस पर, यानी इस पर। मार्केट प्राइस यही है, ऑन इट का मतलब इस पर 18% का डिस्काउंट देता है। फाइंड माने होता है पता लगाओ, इट्स माने इसके, सेलिंग प्राइस, इसके सेलिंग माने बेचने वाले मूल्य का, इसके सेलिंग प्राइस का पता लगाओ, इसका अर्थ यही हुआ। समझ आया ना? अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन हम लिख देंगे फटाक से। अब जो भी दिया है उसको पहले हम लिखते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस क्या दिया है, कितना दिया है? 4650 रुपीज। ठीक है, और क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है, 18%। किस पर दिया है डिस्काउंट? किस पर कर रहा है? एमटी पर, यानी कि मार्क प्राइस पर। ऑन मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया है, तो पूछ रहा है एसपी क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। दुकानदार कितने में छूट काट करके जितने में मतलब बेचेगा, वही तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सीधी सी बात है, मैं समझाया था जब परसेंटेज का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा था, समझाया था कि अगर बेटा तुम्हारे घर वाले तुमको दिए 500 रुपया मेला करने के लिए, और ये कहे कि हमारा बेटा जानकार है इसलिए हम उसको ऐसे बताते हैं कि बेटा जाना मेला, तो मेले में जाना तो इतने पैसे का सिर्फ 20% ही खर्च करके आना। तो 20% पैसा खर्च करके आना, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि 20 रुपया खाली खर्च करके आएंगे। तो ये इसमें हम पता लगाएंगे ना, 500 रुपया में 20% कितने रुपए के बराबर होगा। इसको मैं कैसे सिखाया था? मैं कहा था कि इसको ऐसे लिखना, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे हमेशा लिखते हैं ना। 4% है, 4% है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4/100।
एक ये भी तरीका होता है, इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। 3% दिया है तो 3/100 लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हल्का सा रिवीजन करा दूँ। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, काट कूट करके जब कैलकुलेट करोगे, जो भी संख्या आता है ऐसे ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट देंगे, खत्म हो गया। फिर ये कितना होगा, कितना आएगा, इतना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर वाले हमको 100 रुपया खर्च करने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो ये चीज एक बार मैंने रिविजन करा दिया। तो वही बात यहाँ पर है, कह रहा है कि इतने रुपए उसका मार्केट प्राइस है और इसी पर 18% का छूट दिया जा रहा है। तो बताओ दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा। तो इतने का 18% हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इतने का 18% हम ऐसे निकालेंगे। इसको काट कूट करके छोटा करेंगे। जब काट कूट करके छोटा करेंगे तो एक नंबर अमाउंट कुछ तो आएगा। हो सकता है 250 रुपया आ गया, 250 रुपया आ गया। अब 250 रुपया आ गया यानी 250 रुपीज आ गया। तो इसका मतलब ये हम समझ गए कि इतने रुपए में 18% इतने रुपए के बराबर है। 18% का मतलब ये नहीं कि मतलब 18 रुपीज नहीं, इतने रुपए में 80% 250 रुपीज के बराबर है। ये मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रहा हूँ, ये बस इसी तरह से मैंने लिख दिया है ताकि कैलकुलेशन भाई तुम लोग करो ना, सारी चीजें हमें थोड़ी बताएंगे, नहीं नकल मार के लिख लोगे क्या फायदा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मान लो 250 रुपीज आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस पर इतने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस सीधी सी बात है कि इतने रुपए में से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कितना रुपया छूट दे रहा है दुकानदार, तो इतना रुपया हमें देना ही नहीं है। तो इसका मतलब इतने रुपए में इतने को हम माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि एमपी में से, इसको फार्मूलिक रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, एमपी में से डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा वही एसपी हो जाएगा। जो भी अमाउंट आएगा एसपी हो जाएगा, यानी कि इतने में से यहाँ इसको लिखेंगे माइनस लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है।